जिंदगी में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब इंसान तय नहीं कर पाता कि उसे दुख और अफसोस ज्यादा हो रहा है या शर्मिंदगी ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन इस वक्त देश से प्यार करने वाले ज्यादातर भारतीयों के साथ ऐसा ही हो रहा है। वो तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई हो जाने और भारत के मेडल गंवा देने पर दुख ज्यादा महसूस हो रहा है, या ऐसे मौके पर भी मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष की एकदम निचले स्तर की राजनीति देखकर शर्म ज्यादा महसूस हो रही है। अगर राजनीति का लेवल गिराने का कोई मेडल होता ना तो बॉस, तो हमारे देश के विपक्ष को उसमें गोल्ड से कम कुछ नहीं मिलता। जब देश ओलंपिक में मेडल हाथ से निकलने के गम में डूबा हुआ है, उस वक्त भी इस देश का विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है, आज आपको देखना चाहिए। आपको घिन आ जाएगी देखकर कि क्या ही लेवल है इन लोगों का यार, और इनका लेवल कहां नीचे जाएगा यह तय नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों ने कोरोना के संकट काल में भी देश से ऊपर अपनी राजनीति को रख दिया मोदी विरोध के चक्कर में, जिन लोगों ने आंखें मूंद ली इंडी अलायंस शासित राज्यों में अगर लोगों के साथ कुछ हुआ तो सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में, वो लोग देश के मेडल के बारे में सोचेंगे? ये आपको लगता है? विनेश फोगाट को मेडल मिलने की खबर आई तो पहले माहौल बनाया गया कि मोदी को देखो करारा जवाब दे दिया विनेश ने, और जब विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई तो माहौल बनाया जा रहा कि मोदी ने साजिश करके विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिलने दिया। मतलब सीरियसली कुछ तो लेवल रखो यार। आज आपको पाठशाला में विस्तार से एक एक करके बताऊंगा कि इस साजिश की थ्योरी की सच्चाई क्या है, और फैक्ट्स के साथ साजिश की इस थ्योरी की धज्जियां उड़ाऊंगा। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि एक तरफ देश की बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक मेडल लाने के लिए ऑलमोस्ट जान जोखिम में डालने के लेवल पर जाकर वजन घटाने का प्रयास कर रही थी। मेडल लाने के लिए वो अकेले नहीं, पूरी टीम हर संभव प्रयास कर रही थी, और दूसरी तरफ इंडी अलायंस इस पूरे वाक्य में भी मोदी विरोध की पॉलिटिक्स से आगे ही नहीं बढ़ पाया, और इन लोगों ने साजिश का एंगल घुसेड़ दिया। भाई लोगों ने, इन लोगों का हाल वही है, दया कुछ तो गड़बड़ है, बस इतना ही पब्लिक के सामने नैरेटिव ढकेल देना। आप देखिए ये लोग क्या क्या बोले भाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी के बहुत खास हैं। ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। हरियाणा की बेटी की पीठ में छुरा किसने मार दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विनेश के अयोग्य होने की जांच करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि विनेश का अयोग्य होना साजिश है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि विनेश को साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि विनेश का इतिहास रचना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ साजिश कर दी गई। भगवंत मान कह रहे हैं कि विनेश के जीतने पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, अयोग्य होने पर बयान दे रहे हैं। बॉस, क्या ये लोग इतने इनसेंसिटिव हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पॉलिटिक्स भी करनी है तो कम से कम समय तो देख लो। उधर विनेश फोगाट निराशा के चरम पर है। देश का दिल बैठा हुआ है खबर सुनकर कि यार हाथ से आया हुआ मेडल निकल गया, और ये लोग कूद के राजनीतिक अखाड़े में आ गए झूठ के दाव से नरेंद्र मोदी को पटक नहीं देने। अलग लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में विपक्ष, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विनेश फोगाट हरियाणा से आती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, तो विनेश से अच्छा मौका क्या हो सकता है पीएम मोदी पर हमला करने के लिए? और कोई वजह नहीं है बॉस, कोई इनको मोहब्बत नहीं है। विनेश फोगाट का वजन बढ़ा कैसे? फाइनल के पहले क्या क्या हुआ पेरिस में? क्या कोई साजिश का एंगल है या नहीं है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने विनेश के लिए क्या किया? आज आपको पाठशाला में एक एक चीज बताने वाला हूं, लेकिन पहले इंडी गठबंधन के राजनीति का गिरता हुआ स्तर देखिए एक बार। हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए यह ब्लैक डे है। यह एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। सवाल बड़े सीधे हैं देश के। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर 2, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर 3, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर 4, किसका चेहरा बचाने के लिए यह पूरी साजिश हुई? फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है, और मैं ऐसा मानता हूं
कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक में जा रहा है, उस समय उसका वजन होता है। हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। अगर मोदी साहब यूक्रेन और रशिया के बीच में की वॉर रुकवा सकते हैं तो विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन भी रुकवा सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। विनेश फोगाट का वजन तो थोड़ा भारी निकला, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स तो गजब की हल्की दिख रही। कोई फैक्ट नहीं, कोई सच्चाई नहीं, झूठ, भ्रम। और नरेंद्र मोदी ने सही कहा था सदन में खड़े होकर कि इन लोगों के मुंह में झूठ का खून लग गया है 2024 इलेक्शन के बाद से। विनेश फोगाट के मामले में सबसे ज्यादा कांग्रेस अपना फायदा देख रही है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कल से ही मोदी सरकार को घेर रहे थे। आज विनेश को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और मजबूती से वापसी करेंगे। राहुल गांधी विनेश के अयोग्य ठहराए जाने पर दुख जता रहे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता विनेश के अयोग्य होने को सीधे नरेंद्र मोदी सरकार से जोड़ रहे हैं और खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस के नेता ऐसा कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी कुछ और कहेंगे और बाकियों को वही सदन में जैसा यू वेल में जाओ, तो यू नरेंद्र मोदी को घेरो वाला हिसाब है। सुनिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, चूंकि हरियाणा में चुनाव है, दोनों हरियाणा से हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। ये क्या कारण है, इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने, इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है, लेकिन डाउट खड़े कर देना, डाउट का बीज दिमाग में बो देना बिना फैक्ट को जाने हुए, यह विपक्ष का काम नहीं है। आधी अधूरी बातें बताना, उसे तो सड़क पर खींचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह ना बताना, यह विपक्ष का काम नहीं है। इंडी गठबंधन का एक और बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है, जो विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी यही कह रही हैं। ये लोग तो उस तरह की बात कर रहे हैं जैसे इन सभी नेताओं को विनेश फोगाट ने फोन करके बताया हो कि मेरे साथ साजिश हो गई। सुनिए डिंपल यादव को भी, फिर बताऊंगा संसद में इस मामले में क्या हुआ, फिर रखूंगा आपके सामने फैक्ट्स। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विनेश फोगाट का मुद्दा संसद में भी उठा। इंडी गठबंधन जिस तरह संसद के बाहर बयानबाजी कर रहा था, वैसे उन्होंने संसद के अंदर कर दिया। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर बयान तक दिया। खेल मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक बार खेल मंत्री को भी सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि खेल मंत्री के बयान के बावजूद इंडी गठबंधन क्या करने लगा। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती
कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। खेल मंत्री के बयान से भी इंडी गठबंधन को संतोष नहीं हुआ। होगा कैसे? उनको सच थोड़े ही सुनना है, उनको फैक्ट्स थोड़े सुनने हैं, उनको तो नरेंद्र मोदी करना है। और इसलिए विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद संसद के बाहर इंडी गठबंधन के नेताओं ने विनेश फोगाट के समर्थन में नारेबाजी की। विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश बंद करो, विनेश फोगाट को इंसाफ दो के नारे लगाए गए। सुनिए जरा। सोचिए इस देश का विपक्ष मोदी विरोध में कितना निर्मम हो चुका है कि उसको किसी का दुख, किसी का दर्द दिखता नहीं। इनमें से किसी को ढेले भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि विनेश फोगाट की हालत क्या है। इनको और इनके इकोसिस्टम को किसी तरह इसे नरेंद्र मोदी की साजिश साबित कर देना है। बस आपको ऐसे नेताओं को देखकर और शर्म और घिन आएगी जब आप यह सुनेंगे कि पूरा भारतीय दल और खुद विनेश फोगाट रात भर प्रयास करती रही कि उनका वजन कम होकर 50 किलो के अंदर आ जाए। और इसके लिए क्या क्या नहीं किया गया, सुनिए आप हैरान रह जाएंगे कि वहां भारतीय दल ने क्या मेहनत की। दरअसल विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइनल में पहुंची, इसलिए उनका वजन 50 किलो से ऊपर हो नहीं सकता था। लेकिन फाइनल से पहले विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम तक चला गया। इसे कम करने के लिए विनेश ने पूरी रात मेहनत की कि कैसे 2 किलो 700 ग्राम कम हो। तो जो लोग कह रहे हैं 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम नहीं बढ़ा था बॉस, 2 किलो 700 ग्राम बढ़ा। और कैसे बढ़ा आज आपको यह भी बताऊंगा। विनेश ने कई राउंड साइकिलिंग की, जंपिंग की रात भर कि किसी तरह से वजन कम हो जाए। 7 अगस्त को सुबह विनेश ने सोना सेशन भी लिया। विनेश ने अपने बाल तक कटवा लिए कि कुछ बाल का वजन होगा 50 ग्राम तो वो भी कम हो जाएगा। फिर भी विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकल आया और इसी वजह से विनेश फाइनल के लिए अयोग्य ठहरा दी गई। आप सोचिए विनेश और उनके साथ पूरी भारतीय टीम रात भर मेहनत कर रही है कि देश को मेडल मिल जाए और ये लोग यहां तमाशा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर साजिश करवा दी। इस मेहनत का लेवल यह था कि एक समय तो विनेश अपनी जान तक जोखिम में डालने के लेवल पर जाकर वजन कम करने का प्रयास करने को तैयार था। लेकिन टीम ने एक लेवल के बाद प्रयास रोके क्योंकि विनेश फोगाट को डिहाइड्रेशन होने लगा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाई पानी छोड़ दीजिएगा, एक्सरसाइज करते चले जाइएगा, शरीर बचेगा तब तो। ये सब चल रहा है वहां पेरिस में और यहां ये लोग ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे पता नहीं किसी ने विनेश फोगाट के मुंह में लड्डू डाल दिया कि 100 ग्राम इसका वजन बढ़ जाए। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं विनेश के बाल कटे हुए हैं। इतनी मेहनत, दर्द और तकलीफ के बाद भी विनेश एक फाइटर की तरह मुस्कुरा रही हैं। वहां विनेश एंड टीम जान पर खेलकर देश के लिए मेडल लाने का प्रयास कर रही थी और यहां इंडी अलायंस मोदी ने साजिश करवाकर विनेश का मेडल कैंसिल करा दिया। यह थ्योरी गढ़ रहा था। पॉलिटिक्स में भी तो थोड़ी शर्म की गुंजाइश होती होगी ना बॉस। यह सब बेचकर निपटा दिया गया है नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर। जो विपक्ष साजिश का रोना रो रहा है वो बताए ना फिर कि विनेश के साथ कब और कहां साजिश हुई, क्या साजिश हुई, उनकी टीम में से किसने साजिश की। लेकिन विपक्ष को तो झूठ और भ्रम फैलाकर निकल लेने का चस्का लगा हुआ है। उनको थोड़ी है, अभी कल को आके विनेश कह देंगे कि मेरे साथ साजिश नहीं हुई। ऐसे झाड़ेंगे ये लोग, नया भ्रम फैलाने में लग जाएंगे। विपक्ष थोड़े ना फैक्ट्स पे बात करेगा। मैं आपको फैक्ट्स और बताऊं उससे पहले विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जीत जा करके जो हो गया तो सारे देश को दुख है। मेरे को पता लगा बजरंग और संगीता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे
सिर्फ उनके हाथ में है। जो रूल के हिसाब से जो बना रखा, क्या रूल बना रखा, वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। जो लोग इस मामले में मोदी विरोध की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग इसमें साजिश का एंगल लेकर आ गए, उनका एजेंडा चल नहीं पाएगा। क्योंकि दुनिया देख रही है कि जब से विनेश का मेडल छीन जाने की बात सामने आई, तब से प्रधानमंत्री से लेकर पेरिस में विनेश की देखरेख में लगी पूरी टीम जी जान से जुटी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर ट्वीट किया और लिखा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव और प्रेरणा है। आज जो हुआ वो दुखद है, मजबूत होकर वापस आओ, हम आपके साथ। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा से भी बात की, पूरे मामले की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सारे ऑप्शंस आजमाने की बात कही, यानी जो हो सकता है वो करने का निर्देश दिया। उसके बाद पीटी उषा अस्पताल में एडमिट विनेश फोगाट से मिलने भी गई और विनेश का हौसला बढ़ाया। पीटी उषा और विनेश के डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि कैसे पूरी रात सबने मिलकर विनेश का वजन कम करने की कोशिश की। सुनिए एक बार। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. यानी वहां जी जान मेहनत हो रही थी देश के लिए मेडल लाने की, और यहां विपक्ष जी जान मेहनत कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने साजिश की यह एजेंडा सेट कर देगी। मोदी सरकार ने विनेश को अयोग्य किए जाने के खिलाफ अपील भी दायर कर दी और जो भी जरूरी कदम है वो भी उठा रही, लेकिन साजिश की थ्योरी ये सब जानकर भी फैलाई जा रही है। यह जानकर भी फैलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अगर यह काम करती तो मेडल मिल जाता। लेकिन ये सारी थ्योरीज ओलंपिक के नियमों के हिसाब से कितनी सही हैं, जो आप ट्विटर और जगह जगह सुन रहे हैं कि ये कर देती मोदी सरकार तो मिल जाता मेडल। उन थ्योरीज की सच्चाई भी आपको बताता हूं। एक थ्योरी ये चलाई जा रही है कि 50 किलो कैटेगरी में 2 किलोग्राम की छूट मिलती, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि ओलंपिक में ऐसा कोई नियम नहीं है। यह नियम वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता है। दूसरी थ्योरी यह चलाई जा रही है कि अगर इंजरी का बहाना कर लेते तो विनेश को सिल्वर मेडल तो मिल जाता। इसकी सच्चाई यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी वजन कराने में हिस्सा नहीं लेता या वजन के मामले में फेल हो जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है और आखिरी रैंक में आता है। तो अगर आप कहते कि इंजरी हो गई और आप वजन नहीं कराएंगे तो आपको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बोल दिया इंजरी है, हमको सिल्वर दो, हम घर चले। मंगलवार को ही इटली की इमैनुएला ल्यूजी को 50 किलो फ्रीस्टाइल कैटेगरी में ज्यादा वजन की वजह से अयोग्य घोषित किया गया। लेकिन इटली के विपक्ष ने ऐसा नहीं कहा कि वहां पर इटली के नेताओं ने जो है, इटली की प्रधानमंत्री ने जो है वहां पर जानबूझ के साजिश कर दी। इसी तरह रूस और स्लोवाकिया के 2 रेसलर्स को ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य किया गया। यानी विनेश फोगाट अकेली नहीं है जिनका वजन ज्यादा आया और वो अयोग्य साबित हो गए। तीसरी थ्योरी यह चलाई जा रही है कि विनेश के खिलाफ किसी ने साजिश की। इसकी सच्चाई यह है कि विनेश के पास पर्सनल फिजिशियन और डाइटिशियन है। विनेश ने खुद इनकी डिमांड की थी और सरकार ने यह डिमांड पूरी की, और यह टीम लंबे समय से विनेश के साथ काम कर रही है। यानी विनेश के साथ जो क्लोजली जुड़ी हुई टीम है वो सरकार की दी हुई टीम नहीं है, वो उनकी खुद की टीम है। बाकी तो जो भारतीय दल है वो है ही है। तो साजिश की बात कहां से आ गई बॉस? आज पूरा दिन मोदी विरोध में सारे के सारे कुश्ती और ओलंपिक एक्सपर्ट बने हुए थे सोशल मीडिया पर। नियम क्या है, कैसे खेल होता है, ओलंपिक में क्या प्रोटोकॉल होते हैं, सब ज्ञानी बॉस, सब अपने मन से चले हुए हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं। मोदी को टारगेट करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इनका इकोसिस्टम तैयार है।
वो भी तब जब खिलाड़ियों के लिए मोदी सरकार वो सब कर रही है जिसकी एक खिलाड़ी को जरूरत होती है। अगर विनेश फोगाट को मेडल लेने से रोकने के लिए मोदी सरकार को साजिशी करनी होती तो फिर कोई यह बताए कि मोदी सरकार विनेश फोगाट के लिए यह सब क्यों करती, जो अब मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पेरिस ओलंपिक में कुल 70 लाख रुपए से ज्यादा की हेल्प की गई विनेश फोगाट की। एसीटीसी यानी एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के तहत 17,10,000 रुपए खर्च किए गए विनेश फोगाट पर। टॉप्स जो नरेंद्र मोदी की स्कीम है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके तहत 53,35,000 रुपए खर्च हुए विनेश फोगाट पर। ट्रेनिंग के लिए विनेश फोगाट को हंगरी जाना था तो हंगरी भेजा सरकार ने कि जाओ वहां बेहतरीन ट्रेनिंग लो। और ये जंतर मंतर वाले कांड के बाद का बता रहा हूं। तो जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को फोन करेंगे या नहीं जब वो फाइनल में पहुंची थी, अरे बॉस वो तो फोन करते ही, लेकिन वो विनेश फोगाट के लिए कोई मन में ग्रज लिए नहीं बैठे थे। खिलाड़ी हैं, भेजो इनको। विनेश फोगाट की रिक्वेस्ट पर उनके पर्सनल कोच तक को साथ भेजा गया। हंगरी में ट्रेनिंग की सारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। विनेश फोगाट को शेनेगन वीजा भी ताबड़तोड़ स्पीड से सरकार की वजह से मिला। और विनेश फोगाट ने खुद ट्वीट करके बताया कि यह मोदी सरकार की वजह से पॉसिबल हुआ है कि इतना जल्दी वीजा मिल गया। बुल्गारिया में 23 दिनों की ट्रेनिंग के लिए 5,44,000 रुपए खर्च हुए। बुडापेस्ट में 16 दिनों की ट्रेनिंग पर 10,54,000 रुपए खर्च किए सरकार ने। टोक्यो ओलंपिक में तो 1,13,00,000 रुपए खर्च हुए विनेश फोगाट पर। यानी जो लोग विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर यह कह रहे थे कि यह तो जंतर मंतर पर बैठी खिलाड़ी का मोदी सरकार को जवाब है, उन्हें यह देखना चाहिए कि विनेश जंतर मंतर पर बैठी थी या मोदी सरकार के खिलाफ क्या बोल रही थी। इससे नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वो खिलाड़ी हैं, देश की शान है, देश के लिए मेडल लाने जा रही थी और इसलिए विनेश फोगाट हो या कोई और खिलाड़ी, मोदी सरकार की तरफ से बिना भेदभाव हर संभव मदद दी गई। और जहां तक रही साजिश की थ्योरी की बात, तो अगर साजिशी करनी होती तो कोई इतनी सुविधाएं क्यों देता बॉस? बेस्ट कोचिंग सुविधाएं क्यों दी जाती? मतलब नरेंद्र मोदी इस लेवल की साजिश कर रहे थे कि एक काम करो, इसको बेस्ट ट्रेन करो। ये बोल रही है कि मुझे अपना पर्सनल स्ट्रेंथ कोच चाहिए, वो भी दे दो, पर्सनल स्टाफ भी दे दो, खूब भर भर के पैसा लगाओ, और जब ये फाइनल में जाएगी ना तब मैं वहां ओलंपिक में किसी को फोन कर दूंगा, मैं इतना पावरफुल हूं, और कहूंगा कि इसको ना एक काम करो, इसका 100 ग्राम वजन बढ़ा दो और इसको निकाल दो। अरे कुछ तो बुद्धि होगी ना बॉस। कहानी गढ़ रहे हो तो कम से कम कहानी गढ़ने में भी तो बुद्धि लगाओ, कि लॉजिक तो देखो। नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश करने वाला ये सब करता है। मोदी सरकार खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो भी एक फैक्टर है कि आज खिलाड़ी ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वरना इस देश ने तो ऐसी सरकारें भी देखी हैं जिनके राज में खिलाड़ियों के पास ढंग के जूते और दूसरे इक्विपमेंट्स तक नहीं होते थे, लेकिन कुछ जीत कर आ जाए तो फोटो खिंचाने के लिए सब लाइन में लग जाते थे। जिन लोगों ने सेना के लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दे पाए, जो लोग कायदे से, वो खिलाड़ियों को क्या सुविधा देते होंगे सोच लीजिए। यानी सरकार के स्तर पर कहीं कोई कमी नहीं थी और ये सारी बातें बताने वाली नहीं होती। ये सब बताने का मन नहीं था, लेकिन देश में झूठ और भ्रम की जो राजनीति चल रही है ना, ये एक विनेश फोगाट की बात थोड़ी है। आप झूठ बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने साजिश कर दी। बाकी कितने खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा कि हमारे देश की सरकार ऐसा करती है क्या? इसलिए यह सब बताना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट को लेकर पीएम मोदी पर हमला हो रहा है, सरकार ने कुछ नहीं किया, साजिश कर दी, यह सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल मंत्री ने भी इसको लेकर जवाब दिया है, सुनिए एक बार। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है।
सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ओलंपिक के नियमों के खिलाफ तो जा नहीं सकते। रेसलिंग की ग्लोबल संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि हमें नियमों का सम्मान करना होगा। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। हमें उनके यानी विनेश के लिए दुख है, वो बहुत कम अंतर से ओवरवेट थी। वजन करने का प्रोसेस सबके लिए सबके सामने है और किसी को ओवरवेट होने पर मुकाबला खेलने देना असंभव है। भारत ने जो अपील की है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट हम जानते हैं। हमें नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने नियमों की बात कर दी, लेकिन अब नियमों में बदलाव की भी मांग हो रही है। अमेरिकन रेसलर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन बरोज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुश्ती मुकाबले के दूसरे 1 किलो वजन की छूट जाए, दूसरे दिन 1 किलो वजन की छूट दी जाए। सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक वजन लिया जाए। सेमीफाइनल जीतने के बाद दोनों रेसलर्स के मेडल पक्के हो जाते हैं, भले ही दूसरे दिन वजन कम हो जाएगा या कम हो या ज्यादा हो जाए। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। अब नियम ऐसे हैं कि ना उसमें विनेश फोगाट कुछ कर सकती है, ना विनेश की टीम, ना भारतीय की सरकार और ना नरेंद्र मोदी। कौन ये नहीं चाहता होगा कि देश के लिए एक मेडल आ जाए? लेकिन इस समय जब सबको विनेश का हौसला बढ़ाना चाहिए, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट के घर पहुंच गए। भगवंत मान को शायद पता नहीं था कि विनेश फोगाट और उनकी टीम ने वजन कम करने के लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए बोल पड़े कि वहां कोच और बाकी टीम क्या कर रहे थे। विनेश के बाल ही काट देते तो 200 ग्राम वजन कम हो जाता। यानी इनको पता भी नहीं है कि वहां क्या क्या हुआ है, लेकिन लाइन में सबसे पहले आगे लग गए कि हम आए हैं आपके लिए, आपसे मिलने। देखिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज आप कहते हैं बाल ही कटवा देती है। अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे। मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं और जो कोचेज हैं या उनके फिजियोथेरेपिस्ट उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं। हाँ बिल्कुल है, मतलब वही तो काम करते हैं फिर और क्या काम करते हैं? उसके ऊपर डिपेंड, घूमने गए हैं वहाँ पे, कोच के ऊपर डिपेंड हो रहा है। उन्हें शाम में जो खाना देना, क्या खाना खाना है, सुबह शाम में वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले कितना वजन है, फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के जिससे पहले वजन चेक करना था। भगवंत मान बाल कटवाने की सलाह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी आम आदमी पार्टी तो अलग ही लेवल पर चली गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विनेश फोगाट ने पहले ही आशंका जताई थी कि जो टीम पेरिस गई है उसमें बृजभूषण शरण सिंह के आदमी भरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विनेश के पानी में कुछ मिला दे। सुनिए आम आदमी पार्टी की यह थ्योरी भी सुनिए। ये वही विनेश है, उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे।